मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इस समय कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, रात को नींद नहीं आती, लोगों के फ़ोन से डर लगता है और मन में बार बार यही सवाल आता है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस स्थिति से कब निकलूँगा? तो आज का यह संदेश आपके लिए है। कर्ज केवल पैसों का नहीं होता है दोस्तों, कर्ज मन का भी होता है, चिंता का भी होता है, डर का भी होता है। लेकिन याद रखिए, परमपिता परमेश्वर आपको बंधन में नहीं, स्वतंत्रता में देखना चाहते हैं। आज हम मिलकर प्रार्थना भी करेंगे और 7 ऐसे दिव्य उपाय जानेंगे जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। कर्ज क्यों आता है दोस्तों? आध्यात्मिक दृष्टि। कभी कभी कर्ज हमारे गलत निर्णयों से आता है, कभी परिस्थितियों से, कभी व्यापार में नुकसान से, कभी अचानक बीमारी से। लेकिन एक गहरी सच्चाई है दोस्तों, जब जीवन हमें रोकना चाहता है तो संकट भेजता है। कर्ज हमें 3 बातें सिखाता है। पहला है संयम, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है परमेश्वर पर निर्भरता। यह दंड नहीं है दोस्तों, यह जागरण है। मुख्य प्रार्थना। अब जहाँ हैं वहीं शांत बैठ जाएं और आंखें बंद करें। दोनों हाथ जोड़ लें, धीरे धीरे बोले, हे परमपिता परमेश्वर, आप सृष्टि के स्वामी हैं, धन संपत्ति के स्रोत आप हैं। मेरे जीवन में जो भी आर्थिक बोझ है, जो कर्ज का पहाड़ खड़ा है, वह आपसे छुपा नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे जीवन से अभाव की मानसिकता हटाइए प्रभु। मेरे घर में बरकत दीजिए, मेरे कार्य में वृद्धि दीजिए, मेरे हाथों को आशीष दीजिए। जो रास्ते बंद हैं खोल दीजिए, जो अवसर छिपे हैं प्रकट कीजिए प्रभु। आज से मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कर्ज का दास नहीं हूँ, आपकी संतान हूँ। मेरे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता का आरंभ आज से हो। 7 दिव्य उपाय। पहला है प्रतिदिन सुबह 4 और 6 के बजे उठें। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मन शांत होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है। दूसरा है खर्च लिखना शुरू करें। जो व्यक्ति अपने खर्च नहीं लिखता वह हमेशा कर्ज में रहता है। एक कॉपी ले, हर रुपया लिखें। तीसरा है 10% दान का नियम। जब आप थोड़ा भी दान देते हैं तो आप अभाव नहीं, समृद्धि की ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। चौथा है अनावश्यक दिखावा बंद करें। कर्ज का सबसे बड़ा कारण दूसरों को प्रभावित करना। 5वां है रोज 21 बार बोले, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहा हूँ, मेरे जीवन में बरकत आ रही है। 6वां है एक अतिरिक्त आय स्रोत खोजें। छोटा काम छोटा नहीं होता, ऑनलाइन काम, छोटा व्यापार, परमेश्वर अवसर देते हैं। 7वां है नकारात्मक लोगों से दूरी। जो लोग हमेशा कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उनसे दूरी रखें। आमीन। शक्तिशाली विश्वास घोषणा मेरे साथ बोले, मैं कर्ज में पैदा नहीं हुआ था, मैं कर्ज में मरूंगा नहीं, मैं समृद्धि के लिए बना हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा घर आशीषित है, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, मेरे जीवन में धन का प्रवाह खुल रहा है। यदि आप सच में कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आज से 3 चीज़ें शुरू करें। प्रार्थना, अनुशासन, विश्वास। और याद रखिए दोस्तों, कर्ज अस्थायी है, परमेश्वर की कृपा अस्थायी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस 7 दिन की विशेष कर्ज मुक्ति की प्रार्थना श्रृंखला बनाऊं तो कमेंट में लिखें आमीन। परमपिता परमेश्वर आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे, आपका घर बरकत से भर जाए। धन्यवाद।